हिंदू को मत जगाओ, मत जगाओ। कोरोना को फैलाने वाले आज देश में आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं कोरोना के मरीज। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बनाना चाहते हैं कि बीजेपी अब नोटिस इनको भी भेजे। पाकिस्तान से लिंक आएगा। वो साजिश जो कर रहे हैं वो कुछ दलित भी कर रहे हैं, कभी भगवान को गाली देना। क्या इन पर बीजेपी कोई नोटिस जारी करेगी? अभी आपको शर्म आनी चाहिए, आप हिंदू हो। क्या इस तरह की बातें इन्हें करनी चाहिए? हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे हिंदू धर्म को गाली दोगे, हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन को गाली दोगे तो मैं समझता हूँ देश में एक भी नहीं बचेगी। ऐसे में पार्टी क्या ऐसे नेताओं के लिए सीधे सीधे कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये देखना होगा। न्यूज नशा की खबर का असर, नप गए वायरल विधायक। न्यूज नशा ने वायरल किया था विधायक साहब का विवादित बोल। योगी ने चलाया हंटर, पार्टी ने मांगा जवाब। ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। आपको पता है कि योगी मेरा कितना झगड़ा चल रहा। दोस्तों, आपने देखा अभी हाल ही में न्यूज नशा ने एक ऑडियो अपने प्लेटफॉर्म पर आपके साथ शेयर किया था और उसे शेयर करने के बाद कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह से वायरल हो गया। और ये जो ऑडियो है ये बीजेपी के विधायक राकेश राठौर का है, सीतापुर से विधायक हैं वो, और उन्होंने जो बातचीत के उनके अंश थे वो हमने अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर किए और उसके बाद वो वायरल हो गया। वायरल होने की वजह पर जरा आप गौर कीजिएगा। वायरल होने की वजह खास तौर से ये है कि प्रदेश में जातिवाद को लेकर के किस तरह से स्थितियां सामने आ रही हैं कि खुद पार्टी के जो विधायक हैं उनको अपने ऑडियो रिकॉर्ड करके लोगों के साथ साझा करने पड़े। जाहिर है कि ये उन्होंने साझा किया था और उसके बाद में ये हम तक पहुंचा और उसके बाद न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के बाद वो वायरल हो गया। दोस्तों, मेरा नाम है विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं आपको बताने जा रही हूं इस वक्त उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति है उसमें खास तौर से जो इस वक्त रिएक्शन निकल के आ रहे हैं वो क्या है। दो तरह की तस्वीर सामने दिखाई देती है। एक तस्वीर तो वो है जिसमें साफ साफ जो विधायक हैं वो अपना दुख दर्द जो है वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसमें पता चल रहा है कि जाति का असर पूरी तरह से राजनीति पर देखने को मिल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में जनाब अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो जाति के आधार पर हो रहा है, ऐसा उन्होंने सीधे सीधे लफ्जों में कहा है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कई लोगों के साथ बातचीत की है और बातचीत के अंश उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, जाहिर है कि उनकी मंशा उन रिकॉर्डिंग को अपने पास रखने की नहीं थी। इसी के चलते ये रिकॉर्डिंग हम तक भी पहुंची और हमने इसे अपने न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। हालांकि दो तरह की तस्वीरें उनके लिए भी सामने देखने को मिली। एक वो जो कि उनसे नाराज हैं और एक वो जो कि उनकी तारीफ कर रहे हैं कि विधायक साहब ने वो बात कह दी जो बहुत सारे लोग नहीं कह पा रहे, यहां तक कि विपक्ष भी अपनी बात सामने नहीं रख पा रहा है। ऐसे में विधायक ने सबके दिल की बात जैसे कह दी हो। ऐसे में यानी कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से उस बात को रखने में कामयाब नहीं हो पा रहा है जो विधायक ने कहा। लेकिन विधायक ने जो कहा है यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि एक पर्टिकुलर जाति जो है उनके लिए काम नहीं हो रहे, चाहे उसमें से विधायक जीत कर आए हो तो विधायकों की भी नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में सीधे सीधे तौर पर ये तस्वीर दिखाई देती है कि विधायक काफी नाराज हैं, नाखुश हैं इस वक्त योगी के राज में, जिसमें जाति के आधार पर लोगों के काम हो रहे हैं, ऐसा विधायक ने कहा है। खुद योगी के विधायक ने कहा है। ये हम आपको बता रहे हैं। अब मैं आपको ये तस्वीर बताने जा रही हूं कि अगर विधायक साहब जो कि खुल करके बोल रहे थे रिकॉर्डिंग में जितने तरीके से, अब वो चुप क्यों हैं, अब वो खामोश क्यों हैं, ये तस्वीर भी सामने है। क्योंकि जब ये रिकॉर्डिंग हुई और हमने ये रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म पर अपने शेयर की और ये वायरल हो गई, उसके बाद से लगातार विधायक साहब जो हैं वो अपने घर में हैं और किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपना पक्ष भी इस पर नहीं रखना चाहते। हम ये कहते हैं कि अगर इतने बोल्ड अंदाज में उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी तो अब उन्हें पीछे
क्यों हटना चाहिए, जरा इस पर सोचिएगा कि क्या वजह है कि अब वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, फोन बंद करके रखे हैं। और उनके घर पर हमारी टीम भी गई थी उनसे बात करने, उनका पक्ष जानने के लिए, क्योंकि खबर की है तो उनका पक्ष रखना भी जरूरी था। खबर से पहले भी हमने कोशिश की थी उनका पक्ष रखने की और उसके बाद भी, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रखना चाहते। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि विधायक जी को नोटिस आ चुका है, ये आपकी जानकारी में है कि विधायक जी को ये जवाब देना है, स्पष्टीकरण देना है प्रदेश अध्यक्ष को, उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को, कि आपने ये ऑडियो क्यों रिकॉर्ड किए, किस मंशा से किए और इसको वायरल कैसे कर दिया गया। इस स्थिति पर है बात। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि कार्रवाई इनके ऊपर हुई, कार्रवाई इनके अलावा एक और व्यक्ति पर हुई थी, नंदलाल गुर्जर, जो उन्होंने दिसंबर में, जो कि बीजेपी के ही विधायक हैं, जिन्होंने दिसंबर में विधानसभा में, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने भी विधानसभा में धरना दिया था, ये कहते हुए कि अधिकारी जो हैं वो विधायकों की नहीं सुनते हैं। इनको भी नोटिस भेज दिया गया था पार्टी की तरफ से, यानी कि पार्टी के विधायक जो हैं वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं, खुलकर अपनी बात सामने नहीं रख सकते हैं। भूलना नहीं है हमें कि ये वो विधायक हैं जो जनता से वोट लेकर चुनकर गए हैं, जनता की बात रखने के लिए गए हैं, वो अपनी बात सामने नहीं रख सकते हैं। अभी मैं बात बता रही हूं आपको, उन 2 नाम मैंने आपको बताया जिन पर तुरंत सरकार ने कैची चलाई, यूं कहें कि नोटिस जारी कर दिया। अब 3 नाम वो बताती मैं आपको जिन पर कार्रवाई करने में बड़ी देरी हुई, ठीक है, जैसे कि शरद त्रिपाठी, कुलदीप सेंगर और सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक तो आपको याद होगा भी, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से तहसीलदार के साथ बदतमीजी का रवैया उन्होंने इख्तियार किया और राशन बांटने को लेकर के उन्होंने हंगामा खड़ा किया, उस पर उन्होंने ये हंगामा खड़ा किया था और इन पर भी एक्शन होने में काफी देरी हुई। अब मैं आपको एक बात और ये बताना चाहती हूं कि एक खास मुद्दा इसमें यह है कि जब न्यूज नशा ने इस खबर को वायरल किया और लोगों ने इस खबर को ज्यादा से ज्यादा, देखिए वायरल हम नहीं करते, वायरल आप करते हैं। जब आप उस खबर को सुनते हैं, पसंद करते हैं तो वो फैल जाती है, ये आप समझते हैं बखूबी। यानी कि खबर ऐसी थी जो लोगों की जानकारी में होनी चाहिए थी, तभी वो वायरल हुई। यानी न्यूज नशा ने अपना काम यहां पर बखूबी किया। मैंने वो लोगों के नाम बताए जिन पर कार्रवाई हुई, यानी कि राकेश राठौर और नंदलाल गुर्जर। और दूसरी तरफ पार्टी का दूसरा चेहरा जो है वो देखिए, उन पर कार्रवाई नहीं होती है, जैसे कि शरद त्रिपाठी, कुलदीप सेंगर और सुब्रत पाठक, ये वो लोग हैं। तो दोनों में भेदभाव क्यों? कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए यहां पर तुरंत एक्शन लिया जाता है और उन केसेस में तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, ये स्थिति सामने है। कुलदीप सेंगर के मामले में तो सरकार जो है, यहां तक कहेंगे पार्टी जो है, वो 1 महीने के बाद उन्होंने संज्ञान में इस मामले को लिया था और पूरा देश जानता है कि उन्नाव रेप केस जो है उसको लेकर के कितनी खबरें सामने आई थी। अब इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जब ये खबर हमने सामने रखी तो विपक्ष से राजपाल कश्यप हैं, हरदोई से एमएलसी हैं, ये समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, ठीक है, इन्होंने भी अपनी बात सामने रखने की कोशिश की। जब हमने आपको ये खबर दिखाई उसके बाद इन्होंने बोला कि सांसद शरद त्रिपाठी पर कार्रवाई नहीं, दलित तहसीलदार को घर में घुसकर पीटने वाले सुब्रत पाठक पर कार्रवाई नहीं, लेकिन महज एक वीडियो वायरल होने पर तेली समाज के विधायक राकेश राठौर को स्पष्टीकरण नोटिस जारी। बीजेपी में पिछड़ों के लिए नियम अलग हैं। इस तरह से इन्होंने एक कटाक्ष अपना सामने रखा, ट्वीट करते हुए इन्होंने ट्वीट किया। ये हरदोई से एमएलसी हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी बात इस तरह सामने रखी। अब मैं आपको बताना चाहती हूं एक बहुत ही खास बात जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए और मैं उम्मीद करती हूं कि बीजेपी जो कि बहुत तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करती है, जैसे कि उन्होंने राकेश राठौर पर की, नंदलाल गुर्जर पर की और कुछ ऐसे खास मामले जिन पर वो तेजी से कार्रवाई करना चाहती है, उन्हें एक मामला हम दे रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूं न्यूज नशा के प्लेटफॉर्म से कि बीजेपी अब नोटिस इनको भी भेजे। आखिरकार इस देश में जब धर्म और जाति के नाम पर बात करने से पता है कि क्या हालात खराब हो सकते हैं, ऐसे में श्रीकांत शर्मा के रिश्तेदार ये खुद को बताते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ये खुद को बताते हैं, डिबेट प्रवक्ता ये खुद को बताते हैं। मैं बात कर रही हूं इस वक्त नीरज शर्मा की, जो कि मथुरा के रहने वाले हैं। श्रीकांत शर्मा जो कि ऊर्जा मंत्री हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके रिश्तेदार ये खुद को बताते हैं। इन्होंने एक
फेसबुक पर अब वो वीडियो वहां पर नहीं है। पिछले कई दिनों से लगातार वो वीडियो वहां पर पड़ा हुआ था। उसके बहुत ही छोटे 2 लाइन के अंश हम आपको सुनाएंगे सिर्फ, क्योंकि पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। हम सिर्फ वो अंश दिखाएंगे जो कि सिर्फ ये तस्वीर बता सकता है कि इतना भी जो मिनिमम सिचुएशन की तस्वीर है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो नहीं सुनाऊंगी जो कि वाकई में ज्यादा खराब था। उसकी वजह यह है कि पत्रकारिता सीधे सीधे ये कहती है कि जब कोई भी ऐसे शब्द जो प्रोवोक करते हैं, लोगों के लिए माहौल खराब कर सकते हैं, आप उसे शेयर नहीं करें, आप उन बातों को तवज्जो नहीं दें। हालांकि बात उठाना हमारा फर्ज है। ऐसे में आपके सामने इन 2 लाइनों को दिखा करके मैं आपको बता सकती हूं कि नीरज शर्मा जो हैं, जो बीजेपी के खुद को प्रवक्ता कहते हैं, वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह के माहौल को वो खराब करने की मंशा रखते हैं। क्या इन पर बीजेपी कोई नोटिस जारी करेगी? अभी सवाल यह है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है वो वाकई में बहुत आपत्तिजनक है। बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर उन्हें करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूं कि ये 2 लाइनें आप जरा सुनिए इनकी और आप जरा अंदाजा लगाइए कि क्या इस तरह की बातें इन्हें करनी चाहिए जो कि एक पद पर हैं। बीजेपी प्रवक्ता खुद को बताते हैं, जरा सुनिए इनकी बातें। कुछ परसेंट मुसलमानों में 100% में से कम 70% लोग गलत हैं, दलितों में 50% गलत है। प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय योगी जी को लोग वह किस तरीके की गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उनके खिलाफ सरकार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। मैं इतना ही वीडियो दिखाऊंगा, पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्यों नहीं दिखा पा रहा हूँ? कि उससे खून खोलता है पूरी तरह से। अब आप देखिए, भगवान राम को अगला आदमी माँ बहन की गाली दे रहा है और जाति का मुसलमान है। इन मुसलमानों से मैं एक बात कहना चाहूँगा, तो पकड़ के तुम खुद, आप लोगों को, मुसलमानों को खुद ही पीटना चाहिए। ऐसी बात नहीं ये वीडियो किसी के पास नहीं गया हो। जो मैंने वीडियो दिखाया है ऐसे ही ये लोग कृत्य कर रहे हैं। को ये समझ में नहीं आता है, आप पाकिस्तान में नहीं रह रहे हो, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप अफगानिस्तान में नहीं रह रहे हो, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो, आप सऊदी अरब में जितने मुस्लिम कंट्री वहाँ नहीं रह रहे हो, आप हिंदुस्तान में रह रहे हो। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार मुझको कहना पड़ रहा है, हिंदू को मत जगाओ, मत जगाओ। आज तुम्हारी जो गत हो रही है, तुम्हारे हाथों की कोई सब्जी नहीं खाता है, कोई कुछ तुमसे कुछ खरीदता नहीं है, वो अब तक तो ये हुआ है। इसके बाद इतना बड़ा तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी अगर तुमने भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे देवताओं को गालियां दी, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में एक भी नहीं बचेगी। मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं को मत जगाओ, शांति से जीना सीख लो, शांति से रहना सीख लो। और ये सब कृत्य जो तुम कर रहे हो, जो कृत्य तुम कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके की तुम भाषा का प्रयोग कर रहे हो हिंदू धर्म में। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को तत्काल पकड़ के सीधा फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसा बड़ा दंगा होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा इस तरीके की भाषाओं पर। और यही भाषा दलितों के कुछ नेता लोग कर रहे हैं, वो हिंदुओं को, हमारे भगवान को गालियां दे रहे हैं। जो मुसलमान बोल रहे हैं वो कुछ दलित भी बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है। कोरोना को फैलाने वाले आज देश में, आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मुसलमान हैं कोरोना के मरीज। ये सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बनाना चाहते हैं और हिंदू, ये सब पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान कोरोना के मरीज हिंदुस्तान में भेज रहा है और इनके हर मुसलमान की, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रशासन उसको चेक करे, इनका कहीं न कहीं इनका पाकिस्तान से लिंक आएगा। क्योंकि इनको जो साजिश जो कर रहे हैं वो कुछ दलित भी कर रहे हैं। कभी भगवान को गाली देना, कभी धर्म को, रामायण भागवत गीता जैसे शास्त्रों को इन्होंने बलिया में जलाया पजारा। धर्म का विनाश करने पे लोग तुले हुए हैं। सरकार
पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन इनको, चाहे वो दलित हो चाहे मुसलमान, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहीं तक इस पर रोक लगाई है। जब पूरा देश सीए और एनआरसी पर लड़ रही थी मुसलमान लोग, उत्तर प्रदेश में क्या हालत हुई आपने देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश की से सीख लीजिए अन्य राज्य, माननीय योगी जी से सीख लीजिए अन्य राज्य। जो योगी जी ने आज इनको लगाम कस रखी है, ऐसी हर राज्य में होना चाहिए। मैं दूसरी बात और कहूँगा, उन दलितों से आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदू हो, हिंदू के देवी देवताओं को आप गाली देते हो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे भगवान को गाली दोगे, हमारे हिंदू धर्म को गाली दोगे, हमारे बजरंग बल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और जितने भी हमारे सामाजिक संगठन को गाली दोगे, तो मैं समझता हूँ देश में एक भी नहीं बचेगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण, उसने एक नई पार्टी का गठन किया है, आजाद समाज पार्टी। इसकी अब मालूम पड़ जाएगी तू कितना बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कितना बड़ा दलितों का हितैषी है। अगर तू उत्तर प्रदेश में से एक भी सीट जीत जाए, मैं तुझे खुली चुनौती दे रहा हूं, एक भी अगर तू सीट जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अपने घर बैठ जाऊंगा अगर तू एक भी सीट जीत जाएगा। अब तेरी अब मालूम पड़ेगी। अब तुझे दिखाएगा ये सवर समाज, अब तुझे ये सवर समाज ये दिखाएगा तेरी क्या है। अब तू सामने आया है ना, कुछ लोगों को बहला फुसलाकर, बेवकूफ बनाकर तू आंदोलन तो कर लेता है। अब तेरी मालूम पड़ जाएगी। तैयार हो जा, हम भी तैयार बैठे हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तू एक ही प्रत्याशी जिता जाए तब राजनीति छोड़ता है। आपने सुना कि किस तरह से नीरज शर्मा जो हैं वो आपत्तिजनक नहीं, काफी ज्यादा प्रोवोकिंग लाइंस बोल रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे मुसलमान हिंदू के धर्म को लेकर के काफी गलत बातें बोली हैं। मतलब उन्होंने एक बदले की भावना के तहत कई गलत शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया है, जिसके चलते फेसबुक से इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों तक ये पोस्ट वहां पर पड़ी रही और इस पोस्ट के वहां पर रहने से आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने उसे देखा होगा। हम तक भी वो पोस्ट पहुंची, लेकिन हम उसे पूरा शेयर नहीं करेंगे। मेरे पास इस पोस्ट का पूरा अंश है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं आपको सिर्फ मैंने 2 लाइनें जो सुनाई हैं वो बताने के लिए कि इस जिम्मेदारी के साथ बीजेपी के नेता जो है वो अपना किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में पार्टी क्या ऐसे नेताओं के लिए सीधे सीधे कोई एक्शन लेती है या नहीं, ये देखना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।